हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन स्मार्टफोन या पीसी के माध्यम से माइनर पेन कार्ड को मेजर पेन कार्ड में कन्वर्ट करना जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका एज 18 माइनस है तो आपका माइनर पेन कार्ड बनता है जिस पर आपका फोटोग्राफ नहीं होता है एंड सिग्नेचर आपके पेरेंट्स का होता है। लेकिन अब आपका एज 18 प्लस हो गया है और आप अपने पेन कार्ड पर खुद का फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऐड करवाना चाहते हैं, यानी आप अपने पेन कार्ड को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो वो आप ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन या पीसी से कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए फर्स्ट आपका कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके पास हो प्रेजेंट में, वो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप ये ऑनलाइन अपने मोबाइल या पीसी से कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें। उसके बाद से आपको अपने अपने डिवाइस में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो चले मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओके, क्रोम ब्राउज़र और कोई भी ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में NSDL टाइप करके सर्च करना है। ओके, सर्च करने के बाद आपको ये फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है, ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन www.onlineservices.nstl.com पे। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ एप्लीकेशन टाइप में आपको चेंजेस या करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डाटा / रीप्रिंट ऑफ पेन कार्ड, नो चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पेन डाटा आपको थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ आपको कैटेगरी में आप जो भी है, तो मैं इंडिविजुअल हूँ तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो भी इसमें आपका कैटेगरी आता है वो सिलेक्ट कर ले, तो चलो मैं इंडिविजुअल, मेरा कैटेगरी इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ टाइटल में आप जो भी हैं वो सिलेक्ट कर ले, तो चलो मैं सीरीज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ अपना लास्ट नेम या CO नेम एंटर करना है। उसके बाद से फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद से मिडिल नेम एंटर करना चाहिए तो कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ CO नेम यानी लास्ट नेम एंटर करना जरूरी है। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है इस फॉर्मेट में DD/MMYY यानी मंथ डेट एंटर करना है। उसके बाद से स्लेश देना है, मंथ एंटर करना है। उसके बाद से ईयर। ओके, उसके बाद से यहाँ आपका अपना ईमेल ID एंटर करना है। उसके बाद से मोबाइल नंबर। उसके बाद से विदर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीजन है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद से इस को क्लिक कर लेना है, इसको टिक कर देना है। उसके बाद से आप एक कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको आपको एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलो मैं कर लेता हूँ। ओके, सभी डिटेल्स सही से एंटर एंड कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग और उसके बाद से आपको यहाँ आपका ये टोकन नंबर मिल गया है। ओके, इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस टोकन नंबर को आपको कहीं नोट कर लेना है। तो चलो मैं इसे कॉपी करके इसे मैं यहाँ अपने मैसेज में नोट कर लेता हूँ। ओके ओके एंड सेंड। ओके, तो फ्रेंड्स ये टोकन नंबर यहाँ हो गया है। ओके, उसके बाद से आपको फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। या टोकन नंबर होने के बाद आप यहाँ से फिर से अगर एक कट कर देते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेता हूँ। ओके, आप चाहें तो डायरेक्ट लॉगिन कर इस विंडो को क्लोज करके आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद या टोकन नंबर के थ्रू लॉगिन करने के बाद, टोकन नंबर मीन्स आप NSDL के वेबसाइट को ओपन करते हैं। ओके, NSDL के वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ आप टॉप में रजिस्टर्ड यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से यहाँ आप अपना टोकन नंबर एंटर करते हैं एंड ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है इसे आप यहाँ एंटर करते हैं। और एंटर करके जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप सेम वाले पेज पर आ जाते हैं जो कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद है, वही वाला पेज पर आप टोकन नंबर के थ्रू लॉगिन करके आ जाते हैं। ओके, तो आप दोनों मेथड से इस सेम वाले पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद से यहाँ आपको अपने पेन को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ आपको फोर सेक्शन दिखते हैं। फर्स्ट गाइडलाइंस, उसके बाद से सेकेंड पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद से कंटेंट एंड अदर डिटेल्स, उसके बाद से डॉक्यूमेंट डिटेल्स। उसके बाद से जैसे आप सबमिट कर देते हैं, जैसे ही आप पेमेंट करके सबमिट करते हैं तो ये आपका पेन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आपका पेन माइनर से मेजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए आप फर्स्ट गाइडलाइन सेक्शन को कंप्लीट करते हो। ओके, तो गाइडलाइंस के सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन आता है, हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पेन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे कैसे ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड साइन इन पेपरलेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं
तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाता है। आपके आधार OTP से ही सब ऑथेंटिकेशन हो जाता है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन हो जाता है। आपको कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। ओके, तो ये पेपरलेस हो जाता है ओनली आधार OTP से। ओके, विथ आधार OTP ओनली। यहाँ आपको आधार OTP चाहिए, कोई भी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। ओके, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको ये होता है। उसके बाद लेकिन अगर आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसमें अपलोड करना पड़ता है, तभी आपका तभी आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपको यहाँ फॉरवर्ड, अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, तो यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी अपलोड किए उसको स्कैन अपलोड किए उसको प्रिंट करके आपको पेन का जो भी ऑफिस है उस पर आपको सेंड करना पड़ता है। फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके जो भी यहाँ फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उससे प्रिंट करके आप पेन कार्ड का जो भी ऑफिस है वहाँ आपको सेंड करना पड़ता है फिजिकली। ओके, तो ये थर्ड ऑप्शन है। तो अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो इमेज एंड सिग्नेचर वही वाला आपके पेन कार्ड पर प्रिंट होगा, लेकिन आपके आधार कार्ड में जो इमेज एंड सिग्नेचर वो प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसमें आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर अपलोड करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप जो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किए होंगे वही आपके पेन कार्ड पे प्रिंट होंगे, और आप थर्ड वाले ऑप्शन से भी आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ेंगे पेन ऑफिस पे। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन कंफर्टेबल लगे वो सिलेक्ट कर ले। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज ये पेपरलेस है और आपके आधार कार्ड पे जो इमेज एंड सिग्नेचर होता है वही आपके पेन कार्ड में प्रिंट हो जाता है। ओके, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी कंफर्टेबल लगे वो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ वेदर फिजिकल पेन कार्ड इज रिक्वायर्ड, क्या आप फिजिकल पेन कार्ड मंगवाना चाहते हैं। तो अगर आप यस करते हैं तो आपके पोस्ट ऑफिस आपका जो भी एड्रेस है उस पर फिजिकल पेन कार्ड, आप जो भी पेन कार्ड बनवाए हैं वो आपके फिजिकल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो आपके ईमेल एड्रेस पे ओनली पेन कार्ड का फ़ोटो भेज दिया जाएगा। ओके, तो मैं यस कर लेता हूँ, मुझे फिजिकल पेन कार्ड मंगवाना है। ओके, उसके बाद से यहाँ आपका पेन कार्ड नंबर दिख जाएगा और यहाँ आप इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, तो अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट को एंटर करना है। ओके, तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद से यहाँ आप आई हियर बाई अग्री डेट माई फोटोग्राफ इज अवेलेबल इन आधार सेल बी प्रिंटेड ऑन पेन कार्ड। तो फ्रेंड्स, आपके आधार कार्ड पर जो भी फोटो एंड सिग्नेचर वही यहाँ प्रिंट हो तो आपको यस करना है। अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन नो करते हैं तो ये ऑप्शन से आपका नहीं होगा। ओके, तो आपको यस करना ही पड़ेगा, तो आपको यस कर देना है। ओके, उसके बाद से इसे आपको कुछ नहीं करना है। ओके, जैसे ही आपका नेम है वो सब रहने देना, अगर सही है तो इसे सही ऐसे ही रहने दे, अगर नहीं है तो आप एडिट कर सकते हो। तो मेरा सब सही है, इसे आपको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद से यहाँ आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आपका जेंडर जो भी है वो सिलेक्ट कर ले। तो चलिए मैं अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको अपने पेन कार्ड को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करने के लिए ये दो ऑप्शन फोटो मिसमैच एंड सिग्नेचर मिसमैच को सिलेक्ट कर लेना है। अगर टिक नहीं हुआ है तो आपको यही दोनों सिलेक्ट करना है माइनर से मेजर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपने फादर्स नेम को एंटर करना है, फादर्स नेम का लास्ट नेम को एंटर करना है। ओके, तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ आपको फादर्स नेम का लास्ट नेम एंटर करना है, और फर्स्ट नेम एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं, और मिडिल नेम भी एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं, लेकिन लास्ट नेम नेसेसरी। ओके, उसके बाद से यहाँ आप मदर्स नेम ऑप्शनल है, आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद से यहाँ पेरेंट्स नेम ऑन द प्रिंटेड ऑन पेन कार्ड, आप पेन कार्ड पर इन दोनों में से किनका नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अगर आप फादर्स नेम का प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप फादर्स नेम सेलेक्ट कर ले, या मदर्स नेम सेलेक्ट करना प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप मदर्स का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सभी तो आप ये कर सकते हैं, आप मदर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी सिलेक्ट करना कर सकते हैं। तो मैं मदर्स नेम सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद से वो डिटेल्स आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं पहले डिटेल्स को एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। ओके, सभी डिटेल्स सही से एंटर करके कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंड पर्सनल डिटेल्स का पेज आ जाएगा। उसके बाद से आपको इस सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना। अगर आप
किसी कारणवश आपका विंडो क्लोज हो जाता है तो ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन एंटर किए होंगे वो सेव रहेगा, आपको फिर से एंटर नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो आप सेव ड्राफ्ट कर ले। चलिए मैं सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। उसके बाद से आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में आपका डिटेल्स यहाँ आप पिक टिक एज एप्लीकेशन आपका रेजिस्टेंस इस आपको यही रहने देना। उसके बाद से आपके एड्रेस में यहाँ कुछ नहीं एंटर करना है। ओके, ये आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही यहाँ एंटर कर लेगा, तो आपको कुछ नहीं एंटर करना। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको लिखा है इफ़ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस गिव रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट प्रूफ अदर एड्रेस। तो अगर आप इसको आपको अगर आप अदर एड्रेस को चेंज करना है तो आपको टिक कर दे, तो आपको ये नहीं करना है बिकॉज आप माइनर से मेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको फोटो मिसमैच एंड सिग्नेचर मिसमैच जो पहले से ऑलरेडी टिक हो चुका है। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर ईमेल्स को आप ईमेल आई डिटेल्स को अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप कर ले। तो मैं कर लेता हूँ, ये नेसेसरी होता है, आप कर ले। ओके, जो भी आप नंबर एंटर किए हैं और ईमेल आईडी एंटर करिए वो अपडेट हो जाएगा आपके पेन में, तो आप ये कर ले अगर आप करना चाहें तो। ओके, तो चलिए मैं कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ आपका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दिख जाएगा। उसके बाद से अगर सही नहीं है तो आप यहाँ एडिट कर ले। ओके, उसके बाद से यहाँ मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर्स अगर आप एंटर करना चाहें तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो आपको इसे छोड़ देना है, आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद से आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से। ओके, तो चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ। सभी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से आपको थर्ड ऑप्शन में कंटेक्ट एंड अदर डिटेल्स में आपको यहाँ आई हैव इनक्लोज्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका आधार नंबर ही सिलेक्ट होगा, तो इससे आपको आधार नंबर ही रहने देना है। उसके बाद से प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड ही रहने देना। उसके बाद से प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड ही रहने देना। उसके बाद से आपको प्रूफ ऑफ पेन में आपको यहाँ कॉपी ऑफ ए पेन कार्ड या आप कॉपी ऑफ ए पेन तो आपको कॉपी ऑफ ए पेन कार्ड करना है। ओके, उसके बाद से आपको डिक्लेरेशन में IV यहाँ आप अपना नाम एंटर करना है। ओके, यहाँ अपना नाम एंटर करना है। ओके, उसके बाद से यहाँ सेलेक्ट अगर हिम सेल्फ या हर सेल्फ आपको क्लिक करना है अगर आपका खुद का है तो। ओके, उसके बाद से वी हैव इनक्लोज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आप कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ सेलेक्ट किए हैं तो आपको 1 कर लेना बिकॉज आप 1 या आधार ही लिए हैं। ओके, तो मैं 1 डिजिट में आपको कर लेना। ओके, उसके बाद से आपको प्लेस आप कहाँ से इसे कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर ले, आप कहाँ से इसे अप्लाई एडिट कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद से यहाँ डेट दिख जाए। उसके बाद से आपको फिर से इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लेना है, तो चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद से आपको सभी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका परमानेंट अकाउंट नंबर दिख जाएगा। उसके बाद से यहाँ आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट को एंटर करना है, तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद से यहाँ आपके आधार पे जो नेम है वो एंटर करो, तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ एंटर नहीं हो रहा है तो आपको इसे छोड़ देना। उसके बाद से आई हियर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार कार्ड शैल बी प्रिंटेड ऑन द पेन कार्ड, तो आपको यस कर देना। ओके, यस ये पहले से है। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको गुड एंड सर्विस टैक्स में से आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद से वेदर फिजिकल पेन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो आप यस ये पहले से सिलेक्ट है। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ओके, मीन्स यहाँ आप जो भी डिटेल्स एंटर किए हैं वो आप कंफर्म कर ले। ओके, तो चलिए मैं पहले कंफर्म कर लेता हूँ। मीन्स आप जो भी पहले डिटेल्स एंटर किए बाकी के सेक्शन में वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ प्रीव्यू के फॉर्म में दिख जाएंगे। तो अगर आप किसी डिटेल्स में कोई रंग एंटर कर दिए हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सभी डिटेल सही है तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो चलिए मैं पहले कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, सभी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद अगर सही है तो आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर सही नहीं है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे एडिट करेंगे। जो डिटेल्स रॉन्ग एंटर हो गया उसे आप सही करेंगे। ओके, तो मेरा सभी डिटेल्स सही है तो मैं प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अगर आपका डिटेल्स रंग एंटर हो गया है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हो। ओके, तो आप सही कर सकते हैं अगर रंग एंटर हो गया तो। ओके, उसके बाद से आपको सही है तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर सही नहीं है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे फिर से एडिट यानी करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा, तो आप पेमेंट आपका जो भी मेथड है वो सिलेक्ट कर ले। तो चलिए मैं पेमेंट मेथड को ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आपके पास जो भी पेमेंट मेथड अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर ले। तो चलिए मैं ये वाला पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद से आपको सबसे नीचे यहाँ एग्री कर लेना है। उसके बाद से प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको कितनी रुपीज़ पे करना है वो आपको दिख जाएगा और ये आपका ट्रांजेक्शन ID दिख जाएगा। तो 106 रुपीज़ लग रहा है। ओके, उसके बाद से आपको पे टू कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो आपको यहाँ कुछ रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ भी बंद नहीं करना है, क्लोज, आपको वेट करना है। ओके 1 मिनट। ओके यहाँ लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम पेटीएम, इट में टेक अप टू 1 मिनट, तो आपको वेट कर लेना। उसके बाद से यहाँ आपका पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा। ओके उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका आधार ऑथेंटिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ आपको अपना टोकन नंबर, आपका टोकन नंबर, एप्लीकेशन एंड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड आपका आधार नंबर दिख जाएगा। उसके बाद से ये सब डिटेल्स दिख जाएगा। उसके बाद आपको इसे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके उसके बाद से आपको कंटिन्यू विथ eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको आपके आधार पर OTP गया होगा, आपके आधार में जो भी मोबाइल में रजिस्टर्ड है वो उस पर एक OTP गया होगा, तो उसे आपको यहाँ एंटर करना है। तो चलो मैं एंटर कर देता हूँ। अगर आपको OTP रिसीव नहीं हुआ है तो आप रीजनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिर से OTP रिसीव कर सकते हो। ओके तो मेरा OTP रिसीव हो गया। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको फिर से कंटिन्यू विथ ई-साइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ आपको इसे एग्री कर लेना है। उसके बाद से यहाँ आपका आधार नंबर एंटर करना है। तो चलो मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपके आधार नंबर पर जो भी OTP गया, OTP आधार में जो भी मोबाइल में रजिस्टर्ड उस पर OTP गया हो उसे आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं OTP एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पेन एप्लीकेशन, यहाँ आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद से इफ़ यू हैव डिजिटल साइंड योर एप्लीकेशन यूजिंग eKYC देन देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। अब आपको कोई भी फिजिकल, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इस ऑप्शन में आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। ओके आपका पैन कार्ड आपके पोस्ट ऑफिस आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा और आपके ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ आपको अपना PDF डाउनलोड कर लेना है। ओके आप जो भी एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं उसका आपको यहाँ PDF डाउनलोड कर लेना है। ओके तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका पासवर्ड रहेगा DDMMYY यानी आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके डेट ऑफ बर्थ का मंथ, डेट ऑफ का डेट, मंथ एंड ईयर। ओके तो चलिए मैं PDF को डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके तो फ्रेंड से PDF डाउनलोड हो रहा है। ओके तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ओके तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आप जो भी एप्लीकेशन फिल किए थे उस सभी का डिटेल्स यहाँ आ गया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।